बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी हो चुकी हैं। और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला जो कि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां अपना हैकल सुलेमानी तामीर कर दिया जाए, जिसे जिसे बनाने के बाद ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त ला कर रखेंगे, जिस पर अपने मसीहा दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसलिए इजराइल आजकल पूरे फ़िलिस्तीनी को मिटाने पर लगा है। इसी जंग के दौरान उसका ख़ास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ पर अपना थर्ड टेम्पल मतलब हैकल सुलेमानी को तामीर कर सके। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर पूरी कर ली थी और वो आज उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा। उसके बगैर हम दुनिया पर राज कर ही नहीं सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारा था, तो यही इजरायली जान बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपने नाव पे लिख दिया था, ए लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सारे ही देशों ने हिटलर के डर से इन यहूदियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन जब ये यहूदी फ़िलिस्तीन पहुँचे तो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों ने पर तरस खाया और अपने एक छोटी सी जगह दे दी। दोस्तों, लेकिन इसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो उन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज़ कब्ज़ा जमाने लगे। दोस्तों, जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा जमाकर वहाँ के मुसलमानों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए और अब इन लोगों ने लाखों फ़िलिस्तीनियों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाकर मार डाला है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप सबको पता है। दोस्तों, बड़ी शर्म की बात, मुस्लिम देश आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं, उनके अलावा बातें करने के अलावा और कुछ नहीं है। दिन रात वो फ़िलिस्तीनियों का खून बहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा और लगता भी है कि ऐसे हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेंगे, फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का ज़माना बिल्कुल ही करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलमाए इकराम की माने तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। आजकल जो फ़िलिस्तीन में हालत बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो उन्होंने अगर हैकल सुलेमानी को तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं है। और अगर दज्जाल निकला तो दज्जाल निकलने के कुछ दिन बाद ही इमाम मेहदी भी मुसलमानों के सामने ज़ाहिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा, क्योंकि हर ख़ानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ए लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब पर खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतज़ार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा जिसका नाम तेरे नाम पर होगा, तेरे नाम मोहम्मद होगा। उसके बाप का नाम अब्दुल्ला, उसकी माँ का नाम आमिना होगा। वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर की क़यादत करेगा। तुम उसका इंतज़ार करना, वो दज्जाल से
जंग लड़ेगा। दोस्तों ये इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दशमिक की जामा मस्जिद की एक मीनार पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल कर देंगे। दोस्तों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद नहीं पता होगा कि मैं वही मेहंदी हूँ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक एक सिफत बयान कर दी कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का क्या नाम होगा, उनकी माँ का क्या नाम होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमा इकराम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलेंगे तो वो उस वक्त काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 बरस हो चुकी होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहली वही आई थी और तभी आपने नबूवत का ऐलान फरमाया था। मेरे दोस्तों हदीस में जो आता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खुरासान के काले झंडे वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे साफ यह मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पीना अपने कंट्रोल में करेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। अब जो भी दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो उसे खाना पीना सब दे देगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा तो वो दज्जाल उसे भूख और प्यास से तड़पता छोड़ देगा। यहाँ तक कि रिवायतों से मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे और भूख प्यास की शिद्दत से इतनी होगी कि वो ज़मीन को चाट रहे होंगे, इतनी ज़्यादा भूख होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम धीरे धीरे इलाकों को फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दिशमक की जामा मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज़ पढ़ाने जा रहे होंगे कि अचानक एक ज़ोर की आवाज़ गूंजेगी। सभी मुसलमान डर कर बाहर निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उनको एक सफ़ेद बादल धीरे धीरे ज़मीन की तरफ उतरता नज़र आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे दिशमक की जामा मस्जिद के बड़े मीनार पर उतरते नज़र आएंगे। वो फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनार पर उतार कर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी असबाब के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनार से नीचे उतरूँ। तो जल्दी सीढ़ी का इंतज़ाम किया जाएगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतरकर मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फ़जर की नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसलिए ये नमाज़ आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फ़जर की नमाज़ पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का एक लश्कर तैयार किया जाएगा और ये सारा लश्कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेगा। लेकिन दज्जाल को खबर हो जाएगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है, ये दज्जाल को पता चल जाएगा तो सारी दुनिया में दनाता फिरेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त इज़राइल में मौजूद एक जगह मकाम लुत पर पकड़ लेंगे। दज्जाल को एक जगह मकाम लुत पर पकड़ लेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे। उस वक्त एक बड़ी खूनरेज़ जंग होगी। इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकाम लुत पर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल कत्ल करने के बाद सारी ज़मीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों दज्जाल इस ज़मीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते बराबर होगा
उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह होने होंगे। तो इस तरह पूरे 40 साल तक दज्जाल इस ज़मीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन लेकिन आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके 7 सालों तक ज़मीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से बरकतें अदा होंगी। रियायतों से मालूम होता है कि एक सेब 10 लोगों को पेट भरने के लिए काफ़ी होगा, एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफ़ी हो जाएगा। हर तरफ फल व खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी निशानियाँ बताई थी वो सब पूरी होती नज़र आ रही हैं। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह अपने हैकल सुलेमानी को तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को दुनिया पर ला सकें, जैसे कि यहूदी मानते हैं। इसलिए आजकल इज़राइल पूरे फ़िलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहा है। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब तक की खबरों के मुताबिक गाज़ा पूरी तरह तबाह हो चुका है, हज़ारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने अपने पूरे गाज़ा पर कब्ज़ा कर 30 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को एक ही महीने के अंदर ख़त्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों अगर इज़राइल इस अपने मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 मुसलमान देश तमाशा बनकर इन मासूम फ़िलिस्तीनियों को इसी तरह कत्ल होते देखते रहेंगे, तो वो हमें वक्त दूर नहीं कि कुछ दिनों बाद हमें भी दिल चीर देने वाली खबर सुनने को मिलेगी। इज़राइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर अब वहाँ अपना हैकल सुलेमानी को तामीर की शुरू कर दी है। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इन मुस्लिम देशों को ज़रा सा शर्म दे कि एहसास हो कि इस वक्त मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा की कैसी बेहुरमती की जा रही है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपको हदीस अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।